आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की एमआरएफए और पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रूस ने भारत को आश्वासन दिया है कि यदि भारतीय वायुसेना SU-57 स्टेल्थ फाइटर खरीदने का फैसला करती है, तो आज मिलने वाले विमान को भविष्य में नए और अत्याधुनिक और अधिक शक्तिशाली प्रोडक्ट 30 इंजन से बिना किसी संरचनात्मक बदलाव के अपग्रेड किया जा सकेगा। लेकिन इसी के साथ एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जिस प्रोडक्ट 30 इंजन को SU-57 की असली ताकत माना जाता है, उसके पूरी तरह ऑपरेशनल होने में अभी 5 से 7 साल और लग सकते हैं। तो आखिरकार प्रोडक्ट 30 इंजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? रूस भारत को क्या संदेश देना चाहता है? और क्या भारत को अभी SU-57 खरीदना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं कि प्रोडक्ट 30 इंजन है क्या। SU-57 रूस का पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है और ये रूस का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान भी माना जाता है, जिसे अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 के मुकाबले विकसित किया गया है। लेकिन SU-57 की शुरुआत से ही एक बड़ी समस्या रही है। विमान को जिस नए इंजन के साथ उड़ना था, वो समय पर तैयार नहीं हो पाया है। इसीलिए शुरुआती SU-57 विमानों में AL-41 F1 इंजन लगाया गया, जो मूल रूप से SU-35 के इंजन का उन्नत संस्करण है। और यही कारण है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि वर्तमान SU-57 अपनी पूर्ण क्षमता पर नहीं पहुंच पाया है। तो प्रोडक्ट 30 इंजन जो है, ये क्या बदलाव लाएगा? रूस द्वारा विकसित किया जा रहा AL-51 F-1 या प्रोडक्ट 30 इंजन SU-57 को असली उड़ान क्षमता देने के लिए जाना जाता है। इस इंजन को मिलने वाले संभावित फायदे ये हैं, या इस इंजन से मिलने वाले संभावित फायदे ये हो सकते हैं कि पहला तो इसमें हमें ज़्यादा थ्रस्ट देखने को मिलेगा। AL-51 वर्तमान AL-41 की तुलना में अधिक शक्ति पैदा करेगा। इससे विमान तेजी से गति पकड़ सकेगा और युद्ध के दौरान बेहतर प्रदर्शन करेगा। दूसरा, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी। सुपर क्रूज का मतलब है कि आफ्टर बर्नर्स का उपयोग किए बिना सुपरसोनिक गति से उड़ना। ये पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। AL-51 या प्रोडक्ट 30 इंजन की बात करें तो ये इंजन SU-57 को इस क्षेत्र में काफी मजबूत बनाएगा। तीसरा, इंजन की खपत कम होगी या ईंधन की खपत कम होगी। नया इंजन अधिक ईंधन दक्ष होगा, यानी कि काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट होगा। इससे विमान की रेंज बढ़ेगी और मिशन समय लंबा होगा। चौथा, कम रखरखाव। रूस का दावा है कि AL-51 इंजन जो है, इसकी विश्वसनीयता बेहतर होगी और इसके रखरखाव की ज़रूरत कम पड़ेगी। इससे ऑपरेटिंग लागत भी काफ़ी कम होगी। अब पांचवा फायदा ये है कि हमें बेहतर ट्रस्ट टू वेट रेशियो देखने को मिलेगा। ये लड़ाकू विमान की जो एजिलिटी है और डॉग फाइटिंग क्षमता है, उसको बढ़ाएगा। लेकिन एक समस्या है। समस्या ये है कि AL-51 इंजन अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। रूसी अधिकारियों की बात माने तो रूसी अधिकारियों ने भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय को ये बताया है कि इस इंजन को पूर्ण ऑपरेशनल स्तर तक पहुंचने में अभी तकरीबन 5 साल लगने वाले हैं। हालांकि फ्लाइट टेस्ट जारी है और अब तक के परिणाम सकारात्मक बताए जा रहे हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन और सैन्य सेवा में शामिल होने से पहले कई महत्वपूर्ण सर्टिफिकेशन और वैलिडेशन प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। यानी अभी भी कुछ अनिश्चितताएं यहाँ पर मौजूद हैं। अब रूस ने भारत को कुछ आश्वासन भी दिया है और यही महत्वपूर्ण बात सामने आई है। रूस की रोस्टेक और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने भारत को बताया कि प्रोडक्ट 30 इंजन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये भविष्य में जो मौजूदा SU-57 के एयर फ्रेम है, इसमें सीधे लगाए जा सकते हैं। सरल भाषा में बोलें तो इसका मतलब है कि एयर फ्रेम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बड़ा संरचनात्मक संशोधन नहीं करना पड़ेगा। विमान को फैक्ट्री भेजकर नया इंजन लगाया जा सकेगा और अपग्रेड की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत अगर आज AL-41 F1 वाले SU-57 को खरीदता है, तो भविष्य में उन्हें प्रोडक्ट 30 संस्करण में बदला जा सकता है। अब भारत के लिए इसका काफी ज्यादा महत्व भी है। देखिए, सवाल यही उठता है कि क्या भारत के लिए ये फायदेमंद है और भारत के लिए इसका उपयोग क्या है। देखिए, सीधा मतलब ये है कि भारत वर्तमान समय में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक तरफ चीन तेजी से J-20 स्टेल्थ फाइटर्स की संख्या बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान भी J-35 जैसे पांचवी पीढ़ी के विमान हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अगर भारतीय वायुसेना को पांचवी पीढ़ी की क्षमता की आवश्यकता महसूस हो रही है और अगर भारत कम एक दशक के पहले एमका को नहीं ला पा रहा है, तो उस केस में SU-57 भारत के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अगर भारत प्रोडक्ट 30 के पूरी तरह तैयार होने का इंतजार करता है,
तो इसमें कई साल लग सकते हैं। लेकिन अगर भारत अभी SU-57 को खरीदता है तो उसे तुरंत स्टेल्थ फाइटर क्षमता मिल सकती है और बाद में अपग्रेड के माध्यम से इंजन को स्वैप भी किया जा सकता है, और यही रूस का प्रमुख तर्क है। तो ये सवाल अब भी खुला हुआ है कि भारत क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। देखिए, भारत की प्राथमिकता फिलहाल MRFA कार्यक्रम है। एमका परियोजना और स्वदेशी रक्षा उद्योग को मजबूत करना भी हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का खुद का स्टेल्थ फाइटर कार्यक्रम है, जो भविष्य में भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने वाला है। ऐसी स्थिति में भारत को यह तय करना होगा कि क्या वो अंतरिम समाधान के रूप में SU-57 लेगा या पूरी तरीके से एमका पर भरोसा करे, या दोनों विकल्पों को समानांतर रूप से आगे बढ़ाए। अब विशेषज्ञों की इस पे अपनी अलग अलग राय है। कई रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि AL-51 के बिना SU-57 अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंचता। हालांकि वर्तमान संस्करण भी अत्यधिक सक्षम माना जाता है, लेकिन प्रोडक्ट 30 के साथ इसकी क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इंजन वास्तव में 5 से 7 साल दूर है तो भारत को सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए और तकनीकी जोखिमों की जो गहराई से जांच है वो करनी चाहिए। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय हमें काफी नुकसान पहुंचा सकता है। रही बात SU-57 की, तो ये मामला ज्यादा तूल तब पकड़ चुका है जब हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत का नाम लेते हुए ये कहा कि भारत को वो आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में वापस आने के लिए। उनका ये कहना है कि जिस संस्करण को भारत ने पहले देखा था और आज का संस्करण, ये दोनों काफी अलग है। पहले भारत को जिन जिन चीजों से दिक्कतें थी वो सारी चीजों का निराकरण किया जा चुका है, और आज का SU-57 उन सभी पैरामीटर्स पे खरा उतरता है जो कभी भारत के लिए प्रमुख चिंता का विषय बने हुए थे। हालांकि रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि भारत और रूस के बीच में जो बातचीत है वो लगातार जारी है और टेक्निकल लेवल तक बातचीत पहुंच चुकी है। हालांकि अभी भी जो फाइनल कोटेशन मांगी गई थी उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 2026 में ही कुछ बड़े और आधिकारिक बयान जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, रूस का संदेश काफी स्पष्ट है कि AL-51 इंजन अभी तैयार नहीं है और इसके ऑपरेशनल बनने में अभी कई साल लग सकते हैं। लेकिन रूस ये चाहता है कि भारत इस कारण SU-57 को खरीदने का निर्णय ना टाले। रूस का दावा है कि आज खरीदे गए SU-57 विमानों को भविष्य में बिना किसी बड़े बदलाव के जो AL-51 इंजन है उनसे अपग्रेड किया जा सकता है। इसके लिए भारत को इन विमानों में कोई मेजर मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भारतीय वायुसेना इस प्रस्ताव को किस नजरिए से देखती है और क्या आने वाले महीनों में SU-57 को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। तो आपको क्या लगता है कि भारत को तत्काल जरूरतों को देखते हुए SU-57 खरीद लेना चाहिए या फिर एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इंतजार करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।